सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के मुताबिक जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की रिकवरी की वजह से बढ़े हैं। और देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबरों पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कॉमर्शियल सेटअप्स में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, इसको लेकर जो एलपीजी पर संकट की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर स्पष्टीकरण यहां पर आया है सामने। पहले तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जो सूत्र कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसके दाम स्थिर रहेंगे। जंग की वजह से गैस के दाम नहीं बढ़े हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। कमर्शियल सिलेंडर में इंडक्शन की वजह से समस्या है, ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पर इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। तो जानकारी आपको दे रहे हैं तेल के सप्लाई चेन को लेकर पीएम की तरफ से जानकारी आई है। तेल के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। कहां से होगी कटौती? तो रिफाइनरी से कटौती होगी। प्राथमिकता क्षेत्रों को 80% गैप। जनता को बताएं कि तेल देश में तेल जो है पर्याप्त मात्रा में है, पीएम की तरफ से कहा गया है। और देखिए, पहले किसे गैस मिलेगी? तो घरेलू एलपीजी और पीएनजी प्राथमिकता ये रहेंगी। गाड़ी के लिए सीएनजी। कहां से कटौती होगी? बिजली संयंत्र से कटौती की जाएगी, रिफाइनरी से कटौती की जाएगी। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पर जंग का कोई असर नहीं होगा। जनता को बताएं कि तेल पर्याप्त मात्रा में है। और देखिए, एलपीजी पर सरकार का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है। पहली प्राथमिकता है एलपीजी गैस, पीएनजी गैस और इनकी 100% सप्लाई। दूसरी प्राथमिकता है 80% सप्लाई चाय उद्योग को, 70% सप्लाई उर्वरक कारखानों को और 70% सप्लाई रिफाइनरी। तीसरी प्राथमिकता है 70% सप्लाई फर्टिलाइजर प्लांट को। कटौती होगी बिजली प्लांट में, कटौती होगी पेट्रोलियम प्लांट में। तो वहीं पहले किसे मिलेगी गैस और कहां से होगी कटौती, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, घरेलू एलपीजी और पीएनजी, पेट्रोलियम प्लांट, गाड़ी के लिए सीएनजी, बिजली संयंत्र, चाय उद्योग, रिफाइनरी, शहरी गैस वितरण प्राथमिकता क्षेत्रों को 80% गैस, उर्वरक कारखाने, उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस।